Hello everyone, my name is Beena Chanwani and we are covering level and significance of management. तो आज की वीडियो में जो स्टूडेंट्स हम कवर कर रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमने एक वीडियो और भी कवर किया, वो टॉपिक था कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है ये हमने कवर किया। आज जो हम इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन क्या होता है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेट क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। क्या करता है, इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में जोड़ने का या इंटीग्रेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन ऑफ क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन पे वर्क करता है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव इन नेचर, यानी हर जगह पे एप्लीकेबल है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैनेजर्स। सब मैनेजर्स की क्या एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब फंक्शंस के बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन, सब फंक्शंस के बीच में, सब लेवल्स के बीच में, सब डिपार्टमेंट्स के बीच में एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन किसका, मैनेजर का। एंड कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑनगोइंग प्रोसेस एंड परवेसिव एंड डेलिब्रेटेड एक्टिविटी, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन कैसे इंटीग्रेट करता है, इंडिविजुअल्स के एफर्ट को सबको मिला के उसको कैसे कन्वर्ट करता है और कैसे इंटीग्रेट करता है ग्रुप के एफर्ट्स में, वो काम किसका होता है, कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड अ कॉमन फोकस टू दी ऑल एम्प्लॉइज। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉमन फोकस प्रोवाइड करवाता है सब एम्प्लॉइज के बीच में। क्या होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में सब एम्प्लॉय एक किसी टास्क के लिए वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय एक किसी पर्टिकुलर गोल के लिए वर्क कर रहे हैं, तो सभी एम्प्लॉयज के या सभी इंडिविजुअल्स के गोल को एक तरह से इंटीग्रेट करना और उसको किस में कन्वर्ट करना, उसको ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड अ कॉमन फोकस टू ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी और एज ग्रुप। सारे पर्सन इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं लेकिन उनका गोल क्या है, कॉमन गोल है। तो उन इंडिविजुअल्स के वर्क को जोड़कर क्या करना, एक कॉमन गोल में उसको कन्वर्ट करना या कॉमन ग्रुप में उसको कन्वर्ट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो पाए। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यानी जोड़ने का काम करता है। The concept of coordination always implies to group efforts, यानी किस पे इम्प्लाई होता है, ये ग्रुप एफर्ट्स पे इम्प्लाई होता है। There is no need for coordination when only single individual is working. अगर कोई सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ द पर्सन वर्क काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर किसी एक भी पर्सन का कोऑर्डिनेशन, यहाँ की अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अगर एक भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ने ठीक से वर्क नहीं करा तो क्या सब पे इफेक्ट उस चीज का नहीं पड़ेगा, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, ठीक है। नीड्स ऑफ द ऑर्डर लाइन है इंटीग्रेट अराइज फ्रॉम ओनली मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। क्या होता है इसमें, सारे इंडिविजुअल डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट एक तरह से बिहेवियर वाले होते हैं, आपकी सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्टाइल होती है वर्क को करने के लिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम उनको एक कॉमन डायरेक्शन देके उनमें एक इंटीग्रेशन बिठाने का काम करते हैं। सारे इंडिविजुअल्स के अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग काम करने के टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं, स्टाइल होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम उनको एक कॉमन डायरेक्शंस देके, एक कॉमन गोल देके हम उसको एक इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, किसमें, ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और वो वर्क कौन करता है, आपका कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज ensure the unity of efforts. यहाँ पे coordination emphasize unifies the efforts of the different individuals because conflict अगर क्या होगा कि हम कोऑर्डिनेशन क्या बताता है कि आपको यूनिटी में बन के काम करना है, नहीं मिलजुल के काम करना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करना है, अगर एक भी पर्सन ने ठीक से वर्क नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो डैमेज, ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज नहीं करेगा, कहीं ना कहीं हम जो एक डिजायर गोल चाहते हैं वो हमें मिल ही नहीं पाएगा। द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर का एम क्या होता है, इज टू बी कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट करना, जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी फंक्शंस, जितने भी लेवल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हैं, उन सभी इंडिविजुअल का एक कॉमन गोल होता है। उस कॉमन गोल में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिठाना ही मैनेजर का मेन एम होता है। द मेन एम इज ऑफ
Every manager is to coordinate activity and functions of all individuals to common goal. यानी मैनेजर का काम क्या है, जितने भी फंक्शंस इंडिविजुअली रन हो रहे हैं या जितनी भी एक्टिविटीज रन हो इंडिविजुअली रन हो रही है उसको एक तरह से कॉमन गोल में कन्वर्ट करना ही क्या वर्क होता है, ये मैनेजर का वर्क होता है। और ये किसके थ्रू करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू। यानी हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शंस अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स और ऑल द डिपार्टमेंट नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन। सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर सेल वाले ने बताया कि आज मेरे को 1000 यूनिट सेल करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन किसको सेंड करेगा, वो परचेज को सेंड करेगा। जब परचेज डिपार्टमेंट 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएगा तभी तो सेल उसको सेल कर पाएगा। और सेल वाला तभी इफेक्टिव सेल कर सकता है जब उसकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हुई हो। यानी सारे डिपार्टमेंट में, सारे फंक्शंस में जब इंफॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफर होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है, तो कहीं ना कहीं हम कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, दिस इज नॉट ओनली बाइंड द ऑल डिपार्टमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन सिर्फ आपके डिपार्टमेंट को बाइंड नहीं करता है बट ऑल्सो इंश्योर फोकस ऑन ऑल एक्शंस। ये किस पे फोकस करता है, सारे के सारे एक्शंस पे फोकस करता है ताकि हम अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। थर्ड क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि हमने मैनेजमेंट में पढ़ा कि मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट बिगिन द प्लानिंग। एक क्या होता है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है ना, वो प्लानिंग वाली स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमने किसी चीज की प्लानिंग करी, इट मीन्स अब हमें उस प्लानिंग को कोऑर्डिनेट करना है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, स्टाफिंग के साथ, डायरेक्टिंग के साथ, कंट्रोलिंग के साथ। यानी जैसे ही हमारी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फंक्शन हमने सोचा प्लानिंग, उसी के साथ हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक हमारे डिजायर गोल अचीव नहीं होंगे तब तक हम कंटिन्यूअसली उस पर कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस में, सारे लेवल्स में, सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे। तो अगर मैं कहूं कि टू अचीव डिजायर रिजल्ट maintain coordination because without coordination companies cannot function efficiently। अगर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो आपकी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं चल पाएगी। तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि जब भी आपकी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होती है, जब आपकी प्लानिंग की स्टेज होती है, और कंटिन्यूअसली अंटिल टारगेट्स आर अचीव। जब तक कि आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते तब तक आपका कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करें, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव में मैंने बताया था जो चीज आपकी यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, यानी कोऑर्डिनेशन क्या है, एक यूनिवर्सल फंक्शन है। इट इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल। हमने एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में समझा कि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में जरूरी है, हर फंक्शंस में रिक्वायर है, हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर है, and all the perform functions due to interdependent of various activity of each। डिपार्टमेंट की बात करें या फंक्शंस की बात करें, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, वो सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। और जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एक दूसरे के साथ क्या होती है, एक तरह से एक तरह से कंबाइंड इंटरडिपेंडेंट होती है। तो कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव नेचर है। क्यों? क्योंकि ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म एक्टिविटी टू अचीव देयर इंडिविजुअल गोल। हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, बट ऑल द एक्टिविटी नीड टू बी इंटीग्रेट। सारी एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है, आपका कोऑर्डिनेशन हो सकता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव्ड या प्लान। जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल सोचे हैं, समझे हैं, जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है, वो हमको मिल सकते हैं थ्रू दी कोऑर्डिनेशन। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या एक परवेसिव नेचर है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल में, हर एक तरह से फंक्शंस में आपका कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। डिजायर रिजल्ट कैन बी अचीव्ड। हमारे डिजायर रिजल्ट अचीव हो सकते हैं ओनली विद इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के थ्रू अमंग द ऑल डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर सभी डिपार्टमेंट में, सभी लेवल्स में, अगर सभी एक्टिविटी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो हम हमारे डिजायर रिजल्ट को इजीली अचीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई टास्क नहीं है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट। जब भी मैनेजर डिफरेंट लेवल पे वर्क करते हैं, चाहे हम टॉप की बात करें, चाहे हम मिडिल की बात करें, चाहे हम लो की बात करें,
सारे लेवल पे अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए सारी एक्टिविटीज के बीच में, तो हमें एक साथ वर्क करना पड़ता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, मैनेजर वर्किंग हर डिफरेंट लेवल पे वर्क करते हैं एंड ट्राई टू कोऑर्डिनेट। और वो क्या ट्राई करते हैं, ताकि वो हर एक्टिविटी में, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी में, ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शंस में एक तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठा पाए। और ये वर्क कौन करता है, आपके मैनेजर। तो क्या ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई कि हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल में एंड हर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन को बिठाना? क्या ये सिर्फ टॉप लेवल वालों की जिम्मेदारी है? नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, आपके मैनेजर्स की। टॉप लेवल क्या करते हैं यहाँ पे, टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट दी ओवरऑल प्लान। टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं जितनी भी उन्होंने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। और लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं वर्कर के साथ। यानी अगर मैं कह सकती हूँ टॉप लेवल वाले किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए। मिडिल लेवल वाले कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से। और जो लोअर लेवल वाले हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक्टिविटी ऑफ वर्कर के लिए। अगर ये सब एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से देखकर अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो क्या आपके गोल्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि 5 मेन फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को, इंटीग्रेट करता है किसमें, ग्रुप एफर्ट्स के बीच में। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर गोल अचीव नहीं होंगे तब तक आपका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या एक सब जगह पे एप्लीकेबल होने वाली बात है। हम ईच डिपार्टमेंट की बात करें, हम सारे लेवल्स की बात करें, हम चाहे फंक्शंस की बात करें, सबकी बात करें, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजर की सिर्फ टॉप लेवल वाले की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। सब में टॉप लेवल वाले किससे कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी उनकी पॉलिसी और जो भी उन्होंने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करेंगे। मिडिल लेवल वाले किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। एंड लोअर लेवल वाले किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, सारे वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे। जितनी भी वर्कर्स की एक्टिविटी है उन सबके बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन। कोऑर्डिनेट जो है इज नॉट अ फंक्शन। कोऑर्डिनेट एक फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है। हर फंक्शन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर लेवल के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर किसी डिपार्टमेंट में it ensure that all the functions managed are performed effectively and efficiently। अगर आप अपने बिजनेस में हर फंक्शंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चलाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही करना होगा। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप एक तरह से अपने वेल डिफाइंड गोल को अचीव नहीं कर सकते, एक तरह से आप अपनी साउंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते। बट इट इज अ लेक ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अगर क्या होगा, जितने भी अगर आपका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट है वो आप जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सब फंक्शंस के लिए, सब लेवल्स के लिए एंड सब डिपार्टमेंट के लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।